हेलो गाइस, आज है 22 सितंबर एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 223 डेज। एंड आज के इस व्लॉग में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो बच्चे सिर्फ पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं उनको क्या क्या चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्या ऑर्डर रहने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एंड जो बच्चे कुछ मॉड्यूल बुक्स या टारगेट बैच जैसे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनको क्या क्या सॉल्व करना चाहिए एंड किस ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए। तो व्लॉग में एंड तक के लिए बने रहना। एंड चलो भाई व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे 10:15 एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई भैया इतनी लेट से क्यों पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। कल रात में भाई मैं कहीं बाहर गया हुआ था एंड आने में लेट हो गया था, तो मैं लेट से उठा भी था एंड सारी चीज़ें लेट होती चली गई। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले अपना केमिस्ट्री का लेक्चर 2 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उधर से स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं 10:57 एंड मैं अपना पहला ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर 2 ख़त्म हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, एंड मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने किया था पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर, क्योंकि भाई जो 13th लेक्चर है हमारा, अभी तो मैं लेक्चर 12 पे हूँ, लेकिन जो 13th लेक्चर है उसमें भाई मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन ही है, तो मैं उसको अभी तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि भाई मेरा सिलेबस लैग कर रहा है। एंड नेक्स्ट वीक जो टेस्ट है भाई नीट प्रेप का 28 को, उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा ख़त्म भी होना चाहिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। तो इसके बाद मैं कल से दो लेक्चर करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। सो भाई जब तक मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ तब तक मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि जो पीडब्ल्यू में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो भाई सबसे पहले तुम लोग को ना क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा से लगाना है। अगर तुम लोग एक बार क्लास में ऑलरेडी लगा चुके हो तो भी तुम लोग को उस लेक्चर को खोलना है एंड एक एक क्वेश्चन को दोबारा से लगाना है। अगर तुम लोग के पास कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है तो उससे लगा लो, नहीं तो तुम लोग क्लास क्वेश्चंस दोबारा से लगाने हैं। फिर तुम लोग जंप करोगे डीपीपी के ऊपर, एंड डीपीपी में तुम लोग क्या करना है कि टाइम कम से कम रखना है, 10 से 20 मिनट के आसपास, जिसमें तुम लोग डीपीपी को सॉल्व कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर तुम लोग को जंप करना है टीचर्स की पर्टिकुलर शीट्स के ऊपर, जैसे विपिन सर वीपू की शीट्स, विक्स की शीट्स देते हैं, रुपेश सर कुछ देते होंगे मटेरियल, सलीम सर केपीपी देते हैं, एमआर सर संघर्ष असाइनमेंट महामंथन शीट देते हैं, तो तुम लोग को ये सब सॉल्व करना है। फिर तुम लोग को कट्टर शीट सॉल्व करनी है एंड इसमें तुम लोग टाइम ले सकते हो क्योंकि ये मतलब लेंदी भी रहती हैं, क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहते हैं, उस हिसाब से तुम लोग इसको सॉल्व करना। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था, इसके बाद तुम लोग को जेई मेंस या उसके पीवाईक्यू जो भी टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जेई मेंस नीट एम्स जो भी पीवाईक्यू सर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे पीवाईक्यूज तुम लोग को लगाने हैं। एंड इस साइकिल को तुम लोग कंप्लीटली रिपीट करते जाना है बार बार, क्योंकि एक बार भाई तुम लोग के दिमाग में वैसे भी चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस गलत होते रहे उनको भाई एक जगह पे साइड करके रखते जाना, क्योंकि टेस्ट के पहले यही सारे क्वेश्चंस तुम्हारे रिवीजन के लिए काम आने वाले हैं। भाई अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स के 4 क्लास के क्वेश्चन हर क्लास के निकाल के लगा रहा था पीडीएफ से। ये इधर जितने भी तुम लोग क्लास क्वेश्चंस देख पा रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पे सब जितने भी क्लास क्वेश्चंस है ये सारे मैं लगा रहा था, मेडिक्स टेस्ट को इंक्लूड करके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको लगा रहा था। एंड अभी टाइम हो चुका है 2:10। एंड फिर क्या भाई 3 बजे से मैं निकल जाता हूँ एक वॉक के लिए, जो कि होती है 1 घंटे की लंबी वॉक, जो मुझे फिजिकली फिट भी रखती है एंड मेंटली थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर देती है। तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो 15-20 मिनट, आधा घंटा वॉक करने का, या अगर 1 घंटा कर सकते हो तब तो और बढ़िया भाई, फिजिकली भी फिट रहोगे। भाई अभी टाइम हो रहा है 4:46 एंड अब मैं जा रहा हूँ लेक्चर 7 देखने के लिए, रोटेशनल मोशन का। सो भाई जब तक मैं फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कुछ फ्लो चार्ट है जो लोग के पास टारगेट बैच है या कोई मॉड्यूल वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए। तो भाई तुम लोग के लिए कुछ अलग नहीं होने वाला है। तुम लोग को स्टार्ट करना है क्लास के क्वेश्चंस के साथ, डीपीपी शीट्स जो टीचर प्रोवाइड करते हैं, कट्टर शीट को तुम लोग स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद जो लोग टारगेट बैच में हैं वो लोग रिकमेंडेड एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, नीट 2025 लेवल, एंड अगर असर्शन रीज़न की कमी लगे, अगर तुम लोग को मतलब कोचिंग के असाइनमेंट में असर्शन रीज़न की कमी लगे तो तुम लोग असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन के वो सेक्शन को छूना, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। एंड जिनके पास बुक्स या कोई मॉड्यूल है वो रिकमेंडेड एमसीक्यूज़ या ये भी जो भी नीट प्रेप वाला ये सारी चीज़ें हैं, इसकी जगह पे तुम लोग अपनी बुक्स या मॉड्यूल्स को सॉल्व कर सकते हो। बट
पीडब्ल्यू का मटेरियल सॉल्व करना ज़रूरी है। एंड एटलीस्ट मेरा मानना है कि तुम लोग को 2 जगह का मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो बुक्स मॉड्यूल्स हो एंड उसके साथ साथ पीडब्ल्यू का मटेरियल हो, चाहे वो टारगेट बैच के साथ पीडब्ल्यू का मटेरियल हो, क्योंकि भाई हर जगह की लैंग्वेज अलग रहती है एंड अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को एक्सपोजर ज़्यादा बेटर मिलेगा। सो गाइस, अभी बज रहे 6:04 एंड मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के ले आया हूँ, क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं कॉफ़ी बना के ले आया। फिजिक्स के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपनी बायो की एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए एंड मैं अभी पढ़ रहा हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, क्योंकि भाई नीट प्रेप के टेस्ट में भी यही आने वाला है। एंड भाई मतलब इसको तो मैंने काफ़ी ख़राब तरीके से पढ़ा है, मतलब इसके उतने रिविजन्स नहीं लगाए थे मैंने लास्ट ईयर, तो इसमें मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होने वाली है, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ। एंड फिजिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई अभी मैंने की नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा नहीं है। मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं उस हिसाब से प्लान वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन अभी मुझे फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिला नहीं है, तो मैं आज सोच रहा हूँ जिम स्किप करके थोड़ा सा इसको करते हैं एंड मुझे व्लॉग अपलोड करना है। एंड अभी 7:20 हो रहा है, तो मैं ऑब्वियसली फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कर लूँगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो भाई इसी के साथ हमारा व्लॉग हो जाता है ख़त्म एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।